हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एथिल अल्कोहल के एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में बताई था और अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं। देखो आपके कुछ 7 जो एग्जांपल दे रखे हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, वो क्या क्या दे रखे हैं। एक तो एथिल ब्रोमाइड, दूसरा एथिल अल्कोहल, तीसरा एसिड एल्डिहाइड, चौथा इसका क्या नाम है, क्या है ये बताओ, आप बताओ। क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया, नाम दे दिया और हमको पता ही नहीं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एग्जाम में आंसर रॉन्ग जाएगा। क्या नाम है इसका? एसीटोफिनॉन। क्या नाम है? एसीटोफिनॉन। ठीक है। एक है आपके एसिटिक एस्टर। कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एस्टर और उसका आईयूपीएसी नाम? एथिल एसीटेट भी बोलते हैं, एथिल एसीटेट या एसिटिक एस्टर। और आईयूपीएसी तो खैर आपको आता ही नहीं है। क्या आईयूपीएसी, इसका आईयूपीएसी नाम बताओ क्या है? एथिल एथेनोएट 1 2। तो मैं एग्जाम में कुछ भी पूछ लूंगा मैं पूछ लूंगा एथिल एसीटेट का एनएमआर स्पेक्ट्रा समझाओ, एसिटिक एस्टर का एनएमआर स्पेक्ट्रा समझाओ, या मैं पूछ लूंगा साथ एथिल एथेनोएट का एनएमआर स्पेक्ट्रम समझाओ। तो नोमेनक्लेचर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गए 5। इसके साथ में एक दे रखा आपके टोलुइन 6 नंबर पे और एक 7 नंबर पे क्या है जो मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं। इसी बहाने आप सिलेबस देखेंगे, इसी बहाने बुक देखेंगे कि 7वां कौन है। इन 7 में से कम 2 एग्जाम में 100% आएंगे, आते हैं। ठीक है। अब बात करें इनको कैसे एक्सप्लेन करना है। देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले वाले वीडियो लेक्चर में, आपको मैंने बता दिया। इसकी मैंने इसको भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर कितने सिग्नल होंगे। और मैंने आपको एल्डिहाइड के ऊपर आपको होमवर्क भी दिया था, बुक में देखना इसकी डेल की वैल्यू कितनी होती है, आपने कोशिश करी नहीं। एसिटोफिनोन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको अपन डिस्कस करते हैं, एक इसको और एक टोलुइन को। 3 एग्जाम्पल आज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखें क्या होता है। एसिटोफिनोन का एनएमआर स्पेक्ट्रम अगर बनाए तो कैसा बनता है। ये रहा एसिटोफिनॉल। सबसे पहले तो इसमें टाइप ऑफ सिग्नल कितने होंगे आप बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल, ढूंढ के देखो, आप देखो, कोशिश करो। तो पता पड़ रहा है ये यहाँ पे 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल हो गया और ये बेंजीन है, तो इसके 5 प्रोटॉन का एक सिग्नल आ गया। लेकिन यहाँ एसिटोफिनॉन का मैंने डी शील्डिंग में आपको एक डायग्राम बनवाया था, डी शील्डिंग के अंदर एसिटोफिनॉन का, और डमरू वाला डायग्राम बनाया था, अगर याद हो आपको। डमरू डमरू बना करके कुछ आपने अगर बुक में भी देखा है तो उसको भी ढंग से ऑब्जर्व करना। तो एसिटोफिनॉन में ये वाला जो प्रोटॉन है, ये कौन सा बोलेंगे इसको? ऑर्थो प्रोटॉन। और ये जो आ रहा है ये कौन है? मेटा प्रोटॉन। और ये जो आ रहा है ये कौन है? पैरा। तो ऑर्थो का जो प्रोटॉन है वो इसके डी शील्डिंग एरिया में, जस्ट लाइक मैं आपको बना के दिखाऊं कि वो डायग्राम कैसा था, क्योंकि आप तो पढ़ते तो हो नहीं, अपने तो फोकट के नंबर ले लो बस। भगवान कोरोना ने हमारे एग्जाम नहीं कराया, भगवान इस साल भी नहीं करावे, बढ़िया रेवे। ये कैसा डायग्राम बनाया था डी शील्डिंग में, बुक में भी देखना। तो ये ऑर्थो जो प्रोटॉन है ये इन दोनों से डिफरेंट है थोड़ा सा, ये इसके डी शील्डिंग एरिया में जा रहा है। तो इसलिए अब हम 5 प्रोटॉन नहीं मान के इन 2 ऑर्थो प्रोटॉन को साइड में कर दो, बाकी प्रोटॉन, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो लगभग वही रहेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लेट आएगी। यानी कि ये प्रोटॉन इसको और ये प्रोटॉन इसको, ये प्रोटॉन इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। इसलिए यहाँ पे सिंगलेट नहीं बोल के क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेट बोलेंगे। बात समझ में आई? तो ये 3 प्रोटॉन की क्या मिलेगी? एक सिंगलेट मिलेगी और साथ में ऑर्थो वाला प्रोटॉन, मेटा वाला प्रोटॉन, पैरा वाला प्रोटॉन मिलकर के एक क्या बनाएंगे? एक मल्टीप्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे गलती कर देता बच्चा, सिंगलेट बोल लेता है। क्यों?
इस एग्जाम्पल को मैं और डिस्कस कर लूं। जैसे ये टोलुइन आ रही है, ठीक है, टोलुइन में भी ये ए और ये 5 जो प्रोटॉन आ रहे हैं, ये 5 प्रोटॉन, ये आपके, तो टोलुइन में भी 2 सिग्नल हैं, एक 3 प्रोटॉन, मैथिल के 3 प्रोटॉन का सिग्नल, वो भी सिंगलेट के रूप में दिखेगा क्योंकि इसके पड़ोस में कोई प्रोटॉन नहीं है तो सिंगलेट आएगी। ऐसे ही इसके जो 5 प्रोटॉन है, सारे के सारे 5 प्रोटॉन क्या हैं, तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो इसलिए इन 5 प्रोटॉन की भी एक क्या आएगी, सिंगलेट। तो टोलुइन का जो एग्जाम्पल है, टोलुइन में हमारे पास ए वाले जो 3 प्रोटॉन हैं उसकी भी क्या आ रही है, सिंगलेट, और जो हमारे पास बी के जो प्रोटॉन हैं 5, उनकी भी क्या आ रही है, एक सिंगलेट आ रही है। टोलुइन का एग्जाम्पल थोड़ा पहले समझ लें तो आपको ये वाला समझ में और अच्छा आ जाएगा। अगर मैं कहूँ टोलुइन का एनएमआर स्पेक्ट्रम बताओ, तो टोलुइन में 2 तरह के सिग्नल आएंगे, एक 3 प्रोटॉन का सिग्नल, लेकिन वो कैसा दिखेगा, सिंगलेट। ऐसे ही 5 प्रोटॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, और वो भी क्या रहेंगे, सिंगलेट। क्यों सिंगलेट रहेंगे, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई प्रोटॉन, हाँ सब है ना, 3 प्रोटॉन ना, ये कहाँ है, तुल्य, इसके पड़ोस में तो ये है, ये पड़ोसी कहाँ है, ये पड़ोसी नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है, तो इसलिए इनकी भी एक सिंगलेट, इनकी भी एक सिंगलेट। डेल की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। रासायनिक विस्थापन, मैथिल है, पास में कोई ग्रुप नहीं है, तो वही 1 ppm के आसपास। ये 5 प्रोटॉन बेंजीन का, मैंने आपको केमिकल शिफ्ट के अंदर बताया था, बेंजीन के 5 प्रोटॉन की सिंगलेट, या बेंजीन के प्रोटॉन को आइडेंटिफाई करना, कि अभी दूसरी कैटेगरी के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी तो फर्स्ट कैटेगरी चल रही है, अभी एक और कैटेगरी आएगी, फिर एक कैटेगरी और आएगी थर्ड, वो बहुत हाई फाई लेवल होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके समझ से थोड़ा बाहर रहेगा, लेकिन फिर भी बेंजीन के लिए वैल्यू बताओ, मैंने कितने बताई, 7.1, हमेशा ध्यान रखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी डेल की वैल्यू 7 के आसपास आती है, आप समझ जाना ये बेंजीन है, बस। तो बेंजीन के 5 प्रोटॉन की एक सिगलेट 7.1 पे आएगी। और जब आप बुक में भी देखना, आप जब इसकी पीक बनाओगे ना, बहुत हाइट पे आएगी, वो लंबी पीक होगी इस तरह से, यानी अगर मैं आपको कहूँ टोलुइन का ग्राफ बनाओ, तो देखो सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, ये किसकी होती है बताओ, देखो बताओ किसकी पीक है ये, टीएमएस, जीरो पर। एक यहाँ पे एक क्या आ जाएगी, 3 प्रोटॉन की सिंगलेट, यहाँ पे दिखा देंगे आप सिंगलेट 3 प्रोटॉन की। एक यहाँ पे आप 7 के आसपास, 7 के आसपास आप दिखाएंगे एक सिंगलेट, इतनी हाइट के ऊपर दिखाएंगे, हाइट देखना इन दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है, और इसमें कितने प्रोटॉन आए, 3। किसी भी एनएमआर सिग्नल में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी हाइट पीक की ज्यादा होती है, तो इसमें 5 प्रोटॉन है, इसलिए इसकी हाइट देखो यहाँ तक है, इसकी हाइट, ये इसका टोलुइन का ग्राफ। तो टोलुइन का एनएमआर स्पेक्ट्रम समझ में आया। अब हम वापस एसीटोफिनॉन की बात करें। एसीटोफिनॉन में क्या मैटर हो रहा है, एसीटोफिनॉन क्या होता है, यही तो होता है एसीटोफिनॉन, ये रहा एसीटोफिनॉन, ये रहा, नहीं सर ये तो अलग है, अरे है तो एसीटोफिनॉन ही ना, दोनों एक ही तो हैं, लेकिन एसीटोफिनॉन के अंदर कार्बोनिल के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डी शील्डिंग एरिया में ऑर्थो प्रोटॉन रहता है, ये ध्यान रखना। तो इस ऑर्थो प्रोटॉन के कारण ही वो क्या हो रहा है, वो ज्यादा डी शील्डिंग हो रहा है, तो उसके लिए डेल की वैल्यू थोड़ी सी 7.3 हो जाती है, 7 जबकि ऑर्थो और मेटा की 7 के आसपास रहती है। तो ये दोनों प्रोटॉन क्या हो गए, थोड़े से डिफरेंट हो गए, इनका एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो इसलिए ये इसकी स्प्लिटिंग करता है, ये इसकी स्प्लिटिंग करता है। इसलिए अब सिंगलेट की जगह मैंने क्या लिखा है, देखो आप क्या लिखा है, मल्टीप्लेट प्राप्त होती है। तो जब आप इसका हाँ वैल्यू वही रहेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसके 3 प्रोटॉन है क्योंकि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितने पे लिखोगे, 2.1 के आसपास लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप आएगा, माइनस आई वाला ग्रुप आएगा, तो डेल की वैल्यू को बढ़ा देता है। सेम क्राइटेरिया आप जो इनके लिए लिखोगे तो 7, तो बेंजीन की तो मैंने आपको बताई थी, 5 प्रोटॉन का सिग्नेट आता है, कितने पे आता है, 7 के आसपास आता है, तो 7.2 ppm कर देना, बस खत्म। अब आप इसका ग्राफ बना देना, एक 7.2 पे मल्टीप्लेट बनाओगे, अब सिंगलेट नहीं बनाओगे, और ये बनेगा। अब इसको आप एग्जाम्पल को आप बुक में देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ओके, एक और क्या था अपना, एसिटिक एस्टर।
एसिटिक एस्टर का एनएमआर स्पेक्ट्रम, इसको ओपन करके लिखेंगे अपन। एथिल एसीटेट, तो कितने तरह के एनएमआर सिग्नल आएंगे? तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो तीन प्रोटॉन का सिग्नल है, तो कैसा दिखाई देगा? सिंगलेट, क्योंकि इसके पड़ोस में कोई प्रोटॉन नहीं है। ओके, नाउ बी के 2 प्रोटॉन का सिग्नल कैसा दिखाई देगा? अब वो इसके पड़ोस में कितने? 3, तो क्वाड्रेट नजर आएगी, चतुर्थक। सी के 3 प्रोटॉन का एनएमआर सिग्नल इसके कारण कैसा दिखाई देगा? ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट 2 आ रही है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी ट्रिपलेट और इसकी ट्रिपलेट मैथिल है दोनों ही, कितनी वैल्यू होगी? तो डेल का मान डिसाइड हो करेगा। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बोनिल है, नजदीक जुड़ा हुआ है, तो ये 2.1 के आसपास, और ये वाली क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, थोड़ा ऑप्शन का इफेक्ट, तो ये 1.5 या 1.4 के आसपास इसको लेंगे। तो दोनों की डिफरेंट वैल्यू समझ में आई। और ये वाली जो वैल्यू CH2 की है, ये तो CH2 वैसे नॉर्मली 2 पे आती है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? 3.8 के आसपास चली जाएगी। क्योंकि आप डबलेट क्वाड्रेट सिग्नल बनाओगे कहाँ पे, ये भी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपन ने किसको डिस्कस कर दिया? एस्टर को। अब इसका स्पेक्ट्रम आप बना सकते हैं, बुक में भी देख लेना। तो इस तरह से मैंने आपको सारे जो 7 एक आपके भरोसे छोड़ रखा है कि कौन सा है, वो आप सर्च करेंगे और उसको बना के देखेंगे। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा। थैंक यू।